कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला। ये नाइबे रसूल का तमगा गले में डाले जो बैठे हैं, इनको आपने गवाह बना कर बैठा है। मैं तो इन्हीं के लिए कहा था, लहजे की उदासी कम होगी, बातों में खनक आ जाएगी, 2-4 रोज इनके साथ रहिए, चेहरे में चमक आ जाएगी। माशाअल्लाह। अब जो उलमाए कराम से मोहब्बत करते हैं, एक मरतबा जरा बुलंद आवाज से हाथ उठाकर सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी तकरीर के बाद, तकरीर के एंड होते होते हिंदुस्तान की वो अजीम शान आवाज़, वो खूबसूरत लबो लहजे की मेयारी ज़बान जो इस वक्त पूरे मुल्क में नौजवान दिलों की धड़कन बना हुआ है। शायर इंटरनेशनल कादरुल कलाम सूदगो शायर, बावकार शायर, बिरादर कबीर, शायर अहले सुन्नत, शहनशाह नगमात हजरत दिलबर शाही की आमद हो गई। थोड़ी देर दिल थाम कर बैठिए। ये तो 35 साल से ऊपर से नबी की नात पढ़ रहे हैं। मेरा ख्याल ये है बचपन से ही मुस्तफ़ा की नात पढ़ रहे होंगे। हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा मिसबाही जैसे बड़े बड़े आलिमों की दुआ इनकी लगी है, मगर ये 1 साल से ज्यादा मशहूर हो गए हैं। 1 साल से। हाँ, वो एक रिकॉर्डिंग आई थी, क्लिप आपने सुना है कि नहीं? सुना है? अब हम सुनाते हैं। शोहरतों की बाम पर वो आ गया है हर तरफ, नौजवान बच्चे को दिल से भाग गया है हर तरफ। यूं तो है मशहूर दिल पर, लेकिन एक रिकॉर्डिंग से हम नहीं आएगा, भक्त से छा गया है हर तरफ। समझ रहे हैं? एक छोटी सी क्लिप ने पूरे मुल्क में हजरत दिलबर को और मशहूर कर दिया। ये नया नया काम होता रहता है और लोगों के दिलों में फिर वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं। दुआ करें मौलाए कायनात इस अछूती आवाज को सलामत रखे, बाकरामत रखे। अब तो चेहरे पे मुस्कुराहट है। जरा नौजवानों, एक मरतबा मुझे सुभान अल्लाह जोर से बोल दीजिए। मुझे एक मतला पढ़ना है और फिर अपनी जगह बैठना है। टाइम बहुत कम है मेरे पास, टाइम बहुत कम है। आपकी आवाज यहाँ से उठकर मदीने शरीफ जानी चाहिए। जरा जोर से, ईमानदारी से, मुझको दिखाने के लिए नहीं, मुझको मनाने के लिए नहीं, रसूल आजम को दिखाने के लिए एक मरतबा पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। जोर से क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आपको मालूम नहीं आप क्या है। दूर तेरे वजूद को खा जाता है, वो तो अफगान है बारूद को खा जाता है। हक के शायदाई को कमजोर न समझ बातिल, एक मच्छर ही नमरूद को खा जाता है। हक के शायदाई को कमजोर न समझ बातिल, एक मच्छर ही नमरूद को खा जाता है। एक मच्छर ही नमरूद को खा जाता है। मुझे एक शेर पढ़ना है जिसके लिए मैंने इतनी तैयारी की। जरा सा गौसे आजम के मानने वाले मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से इधर से लेकर उधर तक जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह। मुझे कंजूस लोगों से कोई वास्ता नहीं होता, समझ रहे? कोई वास्ता नहीं। अभी अजमेर जा रहा था, पिछले बार उर्स में एक सेठ को पकड़ा, सोचा रास्ते भर खिलाएगा, मगर अजमेर पहुंचा दिया। साहब 5 रुपया खर्चा नहीं किया। जब स्टेशन पे उतरा 10 रुपया का बादाम लिया, 2 बादाम मेरे तरफ किया और ऊपर से ये भी बोल दिया कि मेरे साथ रहिएगा तो ऐसे खाते पीते रहिएगा। बताइए तकलीफ नहीं होगी? इसलिए मुझे कंजूस लोगों से उसी वक्त से नफरत हो गई है। मुझे अच्छे लोग, फराख दिल और खुले दिल वालों से बड़ा प्यार होता है। मुझे एक मरतबा एक पुतला पढ़ना है, इजाजत है भैया? पढ़ें। दिलबर शाही आए गिरिडीह से, मुफ्ती अली रजा साहब आए अपने मदरसे से, कारी जावेद अख्तर साहब आए अपने गांव से, रोशन वैशाली आए वैशाली से। तो हम भी कहीं से आए हैं ना भाई। हमसे भी एक शेर सुन लीजिए आप। सुने हुसैनी कमेटी वालों, आप सुनो। अल्लाह सलामत रखे ये मुस्कुराता चेहरा। भूल सकता नहीं कोई हस्ती, भूल सकता नहीं कोई हस्ती, सब्र व तकवा नबी की बेटी का, कितना अच्छा सजा है ये जलसा आज यहाँ पे हुसैनी कमेटी का। अल्लाह सलामत रखे। मुझे एक मिसरा पढ़ना है, सुन ले आप। शायर कहते हैं हुसैनी कमेटी की तरफ से एक खूबसूरत मतला। दिलबर भाई तवज्जो का मतलब कुछ और नहीं, बस दुआ की जरूरत है। हजरत की दुआ तो मिली रही है। एक नेताजी मुशायरे में थे, जो शायर आता था कहते नेताजी तवज्जो, तो मतलब नेताजी अंदर से 500 का नोट निकाल के उसको दे देते। कई शायर के बाद जब नेताजी को बुलाया गया तो बोला देखिए मेरे पास सब तवज्जो खत्म हो गया है, अब जो बच गया है शायर वो दिल्ली आइएगा तो हम पूरा कर देंगे। हम वो तवज्जो नहीं मांग रहे हैं, बस बड़े भाई की दुआ मिल जाए। मैं तीसरा पढ़ रहा हूँ, आदिल साहब आप टेंशन मत लीजिए, आप तो गार्जियन आदमी, आप जिम्मेदार बैठे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। बादशाही
का हर तेवर हवाओं के जरिए करबला पहुंचेगा। बादशाही का रंग हारेगा, फूल जीतेगा संग हारेगा। क्या खबर थी यजीदी जालिम को कि एक बच्चे से जंग हारेगा। क्या खबर थी यजीदी जालिम को कि एक बच्चे से जंग हारेगा। क्या खबर थी, कहीं नकली वाला तो नहीं है मासूम भाई, हमको मालूम नहीं है, अक्सर ऐसा हादसा हो रहा है। अच्छा नेपाली, ये हिंदू, लेकिन नेपाली वाला नेपाल का दे रहा है, ये हिंदुस्तान वाला नेपाल का काहे दे रहा है। लगता है इनसे जो नहीं चल रहा है वो हमको देखे टाइम पास कर रहे हैं। मगर घबराइए मत, हम भी जरा दूसरे किस्म का अनाउंसर हैं। जो शायर हमको फटा हुआ नोट देता है चुन चुन के रख लेते हैं, अल्लाह कसम धीरे से उसको पढ़वा के पार्सल कर देते हैं। अपना माल अपने साथ संभाल के ले जाओ। और वैसे जो छोटा छोटा नोट दिया है आपने, ये काम आता है ट्रेन में, रेलगाड़ी के सफर में। एक भिखारी भी चढ़ा, सब किसी से मांगता, वो पास मेरे आ गया। धीरे से उसने कहा कि मुझ पे करम कीजिए, खाना जाके खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था। धीरे से मैंने कहा कि माफ कर दो, तुम जरा माफ कर दो। सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता हुआ वो पास मेरे आ गया। कहा माफ करते करते तो बर्बाद होके रह गया। ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा हुआ। फिर धीरे से उसने कहा भूखे पर कर्म कीजिए, 20 रुपया नहीं है तो 2 रुपया दीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार ही करता रहा। तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 2 रुपया भी नहीं है जब आपके हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलके साथ में। ये पोजीशन हो जाती है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा आप हजरात को रिलैक्स करने के लिए मैंने 2 मिनट का वक्त ले लिया, मगर आपका चेहरा मुस्कुरा गया। अनाउंसर का काम उस वक्त होता है जब आप कम बोलते हैं। जब आप बहुत अच्छा बोलेंगे तो अनाउंसर 2 मिनट में अपना काम कर लेगा। अब मैदान तैयार है, फील्डिंग तैयार है, बैटिंग के लिए शोरा इकराम भी तैयार है। समझ रहे हैं? पूरा मजमा मोहब्बत के साथ हाथ उठाकर या हुसैन, जोर से बोले या हुसैन, और चले लगा के या हुसैन, और जरा मोहब्बत के साथ या हुसैन। इश्क के सहन में एहसास आ चुके हैं, जो दूर थे मनाजिर वो पास आ चुके हैं। रौनक बता रही है इस जश्न की ऐ अख्तर, महसूस हो रहा है कि अब्बास आ चुके हैं, महसूस हो रहा है कि अब्बास आ चुके हैं।